हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस एक ना करना मेरी स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है। पर उससे पहले मुझे एक चीज़ आपको पूछने का है कि शिवन और शासन सिंगल लव स्टोरी आपको पसंद है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बोल देना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। कमेंट भी कर दो प्लीज़। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये था कभी ये ना भी कैबिन में ना एक लड़का उन्हें भी अंदर आता है और उन्हें भी अपने बॉस को मतलब बोलता है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनली कुछ बात करने का है, मेरे में बोलता है। तो बाद में ना उसका मैनेजर वो बोलते कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, फिर हमें उसको ना गुस्से में वो ना घूर रहा था। तो वो लड़का वो ना भी उस मैनेजर को देखते हैं और वो ना बोलते कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, बल्कि मैं उसको ना गुस्से में देख रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। और यहाँ उनका बॉस ना बोलते कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो एक दूसरे को। शाओ मैं ना तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो शाओ वो ना स्माइल करके बोलते कि अच्छा ठीक है। और हमें उस मैनेजर को खोदते हुए उन्हें भी कैबिन से निकल जाता है। तो वो मैनेजर वो ना बोलते कि इसका मैं क्या ये करूँ, मैं वो ना अपने बॉस को देखते हैं। तो उसका बॉस बोलता है कि श्वेंग क्या हुआ तुम्हें, तुम दोनों क्यों हमेशा इतने गुस्से में देखते हो एक दूसरे को, क्या हुआ बल्कि में पूछता है। तो श्वेंग बोलते कि हैं कुछ भी नहीं। वो ना उस डोर की तरफ उन्हें भी देख के उन्हें भी फ्लैशबैक याद करता है। उन्हें भी एक दिन ना शेंग उन्हें भी उठ के उन्हें भी बाजू में देखता है। तो शाओशिन सोया सा था, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कल रात को सभी ऑफिस वाले मिलके सब लोग ना बहुत ज़्यादा पी लिए थे। अभी उसे कुछ भी आइडिया नहीं कि वो दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं वो ना शाओशिन को देख रहा था। फिर उन्हें भी धीरे से उसको भी उठाता है। तो शाओशिन उन्हें भी उठ के उन्हें भी पहले तो अपनी बॉडी को पूरा उन्हें भी कवर कर लेता है और उन्हें भी आंखें बंद कर लेता है। उन्हें भी उन्हें भी कपड़े पहनते हुए बोलते कि वो क्या तुम्हें कुछ याद है, वो हम लोग बहुत ज़्यादा पियोन से थे ना इसलिए हो गया, बिल्कुल वो ना अपने कपड़े पहन लेता है। तो शाओशिन बोलते कि अच्छा ठीक है अभी तुम यहाँ से जाओ। तो शेंग बोलते कि तुम क्या बोल रहे हो। तो शाओशिन बोलते कि मैंने बोला तुम यहाँ से जाओ। तो शेंग वो हाँ पर ये कल रात जो हुआ मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा बल्कि बोलता है। तो शाओशिन बोलते कि नहीं तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबल लेने की ज़रूरत नहीं है, वह हमें उसको भी बोलता है। और वो बहुत ज़्यादा डरून सा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यानी भी शेंग उन भी बोलते जा रहे थे कि तुम वो टेंशन मत लो, मैं वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ आके बात करूँगा, मेरे घर में बोल रहा था। तो शाओशिन उन्होंने भी गुस्से में बोलते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से जाओ। तो शेंग बोलते कि ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम एक ओमेगा में एक अल्फा और हम दोनों ने कल रात पहले हमें बोलता है। तो शाओशिन बोलते कि मैं सोचूंगा कि ये वन नाइट स्टैंड है और मैंने बहुत बार सो लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ, लेकिन भी उसको ना भगा देता है। पर उसका ये फर्स्ट टाइम था और उसका क्या भले उसको समझ में आया तो उसने ये बोल दिया। और उन्हें भी याद करता है कल रात के बारे में। तो यह भी शाओशिन ने उतना ज़्यादा पिया नहीं था। उन्हें भी उसके बॉस के पास रहता है। तो उसके बॉस ना सिचान है, ठीक है। तो सिचान के पास जाता है और वो ना बोलने लगता है कि आपसे मुझे कुछ बात करने के, अभी घर में उसके भी बोल रहा था। और मैंने भी सिचान वो बहुत ज़्यादा पी रहा था। तो वो ना भी बोलते कि अभी मुझे आज कुछ भी बात नहीं करने का, मैं कल बात करूँगा, बिल्कुल मैं वो ना भी वहाँ से जा रहा था कार में बैठ के। तो मैंने भी शाओशिन वो ने भी कार के पीछे वो ने भी जाने वाला था। पर यहाँ शुएंग उन भी पकड़ लेता है और वो ना बोलते कि तुम अंदर चलो, बल्कि में उसको ना अंदर लेके आता है और वो लोग दोनों बैठ के बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। और यहाँ भी शाओशिन उन्हें अपना दुख बता रहे थे कि मुझे बॉस के साथ बात करने का, मुझे एक्टिव बनने का बोल के उन्हें भी बहुत ज़्यादा पी लेता है और शुएंग को भी पिला देता है। और पिलाने के बाद
मैंने भी शेंग को बोलता कि तुम मेरी एक मदद करो, तुम ना भी अपने बॉस को कॉल करो और बोलो कि मुझे एक्टर बनाए, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो शेंग वो भी ना हाँ हाँ मैं करूँगा बिल्कुल भी कॉल करता है। तो वहाँ से ना भी कोई और ही छुटाता है। तो है ना भी शेंग बोलने लगता है कि शाओशिन चेंग को एक्टर बनाओ जीना बिल्कुल भी बोल रहा था। और दूसरी तरफ से क्या बोल रहे तुम बहुत ज़्यादा पियन से भाई बिल्कुल भी काट देता है। तो है ना भी शाओशिन बोलते कि फिर से करो बिल्कुल भी शेंग को बोला था। और शेंग हाँ हाँ मैं फिर से करूँगा बिल्कुल भी, वो लेकिन भी कॉल पे कॉल करते जा रहे थे और है ना भी शेंग का कॉल कोई उठा नहीं रहा था। और है ना भी बाद में सभी वेटर्स और जो भी आ रहे थे उन्हें ना प्रॉब्लम हो रही थी। ये दोनों ना बच्चे जैसे वो लगन भी बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि कॉल करो हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल वो लगन भी ऐसे कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें वो लगन भी बोल रहे थे। तो एक वेटर आता है और उन दोनों को बोलते कि तुम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, बिल्कुल उठा के उन्हें भी बाहर पटक देता है। तो हिने भी शेंग वो बात नहीं पाती थी, उन भी शाओशिन को बाय बिल्कुल भी जाने वाला था। पर हिने भी शाओशिन उसको भी पकड़ लेता है और वो ना बोलते कि तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं भी घर नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं इस हालत में घर जाऊँगा तो मेरी मम्मी मुझे कूद डालेंगी, मुझे नहीं जाने का। मम्मी उन्हें शेंग को देखते हैं। तो शेंग बोलते कि अभी तुम जाओ अपने घर, मैं भी अपने घर जाऊँगा। तो हिन भी शाओशिन होना भी जिद कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ बिल्कुल भी बोल रहा था। और हिन भी शेंग वो ना लास्टली बोलते कि अच्छा ठीक है रुको, हम लोग कहाँ जाए, हाँ बोलो मेरे घर में लेके जाऊँ, बोलो तो मेरी मम्मी मुझे कूटेंगी, तो मैं नहीं मुझे कूटेंगी, बिल्कुल भी लगने भी हंस रहे थे। और बाद में सब लोग देखते हुए उन्हें ना जा रहे थे। फिर है ना भी ये लोग ऐसे ऐसी बात करते करते वो लोग ने भी एक होटल में जाता है, एक रूम बुक करके वो लोग ने भी रूम के पास जाता है। तो हाँ शेंग उन्होंने भी डोर ओपन कर रहा था और बाजू में एक लड़का मैंने भी शाओशिन को मैंने भी देखते हुए उसके बहुत पास से मैंने भी जाता है। तो शाओशिन मैंने भी उससे न लड़ने लगते कि तुम गंदे लड़के हो, तुमने मुझे ऐसे ऐसे जो बिल्कुल भी मैंने बताने लगता है। और वो लड़का बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो गलती से होंगे बिल्कुल भी बोलता है। तो शेंग मैंने भी शाओशिन के पास आता है और शाओशिन को अपने पास करके बोलते कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, गंदे हो बिल्कुल में बोलते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो बिल्कुल में बोलता है। तो भी शेंग मैंने भी शाओशिन को देखता है, शाओशिन मैंने भी शेंग को देखता है। फिर वो लोग ना बोलते कि हम लोग दोस्त हैं, समझ में। तो वो लड़का बोलते कि अच्छा ठीक है, मैं उन्हें जानने वाला था। पर क्या ना भी शेंग उन्हें भी पकड़ के बोलते कि तुम ना चलो, तुम्हें ना हम लोग पीटेंगे बिल्कुल बोलते हैं। वो उन्हें सोचते कि क्या बात कर रही है ये लोग, बिल्कुल भी वहाँ से ना भाग जाता है। और हिंदी शेंग बोलते कि रुको मैं तुम्हें मारूंगा बिल्कुल भी नीचे वो ही गिर जाता है। और हिंदी शाओशिन जाके उसको ना भी उठा के बोलते हैं कि जाने दो, वो पागल है, उससे जाने दो, तुम ठीक हो ना बिल्कुल भी उसको ना देख रहा था। शेंग मैंने भी शाओशिन को देख के वो ना उसको अपने पास करके उसको ना किस करने लगता है। और वो लोग किस करते करते वो लोग भी उठ जाते और कमरे में चल जाते और वो सब कुछ हो गया, ठीक है। तो फिर भी शाओशिन को थोड़ा बहुत उसको याद था, पर शेंग को कुछ भी याद नहीं था। वो ना भी ऐसे ना भी कपड़े पहन के उन्हें भी चल जाते कि कुछ भी नहीं हुआ बोल के। और थोड़ी दिन के बाद है भी शेन और शाओशिन की शादी होती है। उनको एक दूसरे के बारे में मालूम ही नहीं था कि किसके साथ शादी होने वाली है, बस हो जाती है। और यहाँ ना भी पूरा ट्रेडिशनली हुआ था शादी। तो फर्स्ट नाइट के दिन शेन वो शाओशिन से उस दिन से वो भी दूरी बना रहा था कि ये तो बहुत अजीब ही छूमेगा बोल के। और वो शादी के लिए तैयार था, पर उसके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि तुमको हम नहीं बताएंगे कि तुम्हारी शादी किसके साथ हो रही है। तो बीच में उन्होंने भी पूछता कि ऐसा क्यों। तो वो लोग बोलते कि रिचुअल्स है, हम लोग देखेंगे, परिवार के बारे में जानेंगे, लड़की के बारे में जानेंगे, फिर करेंगे, ठीक है।
वो लड़की हो सकती है लड़का, वो भी बताया ही नहीं था ठीक से, बस ओमेगा रिंगी बर्गन में बोल के छोड़ दिया था। और श्याम ने भी घूंघट उठाने के बाद ही वो देखता है और उसको तो शाओ शिनचैन को देख के उसको ना याद आ रहा था कि शाओ शिनचैन ने बोला कि वो बोचिन के साथ सो लिया, फर्स्ट नाइट बोचिन के साथ बना लिया। और उन्होंने भी सब कुछ याद करके करके उसको भी चेक करा कि उन्हें भी नीचे गिर जाता है। उन्हें भी शाओ शिनचैन तो डर गया था। उन्हें भी बाजू में पानी दे के उसके मुँह के पास उन्हें पूरा फेंक देता है। उन्हें भी शिवांग उठ को बोलते कि तुम जो मेरी शादी हुई, मैं जाके बताऊँगा तुम कैसे लड़के हो बोलकर मैं उठ जाता है। तो शाओ शिनचैन उसको ना पकड़ के उन्हें भी बोलते कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, समझ में। तो शिवांग बोलते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम कैसे लड़के हो। तो उन्हें भी शाओ शिनचैन उन्हें बोलते कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, अगर तुमने कुछ बोलने की कोशिश किया तो मैं बोलूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तो शिवांग बोलते कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, ठीक है अगर कर भी लिया तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल लूँगा, पर तुमने क्या बोला तुम तो सबके साथ सोते हो, मैं जाऊँगा और बताऊँगा सबको। पहले हमने उन्हें बाहर जाने की कोशिश करा था, पर शाओ शिनचैन उन्हें भी कैसे तो भी उसको ना भी रोक देता है और उसको ना भी उसको समझा, थोड़ा भी समझा बुझा के उसको ना भी सुला देता है। और शाओ शिनचैन उन्हें सो जाता है। उसको ना भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो शादी में किसी को बुलाया भी नहीं था। शिवांग ने बुलाया पर किसी को नहीं मालूम कि उसका हस्बैंड कैसे दिखते हैं। और यहाँ शाओ शिनचैन को तब पहले तो शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और शादी हुआ तो भी किससे बगल में उन्हें देख के एकदम ही उदास हो गया था। उसको एक एक्टर बनने का था, पर उसके पेरेंट्स ने बनने नहीं दिया। और वो किस जगह काम कर रहा है वहाँ ना उसको ना ये पता चला कि सिचन जो है उन्हें भी डायरेक्टर्स को थोड़े पैसे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा पैसे, ये मूवी निकालने के लिए उन्हें भी पैसे उन्हें भी देता था और प्रॉफिट वो उसको ना भी बहुत जान पहचान थी डायरेक्टर्स के साथ। तो मैंने भी शाओ शिनचैन तब से उन्हें भी ट्राई करा था कि सिचन से एक बार बात करके बस एक मूवी या सीरीज़ या कुछ तो भी एक चीज़ में उसको ना एक्टिंग करने का था। पर सिचन वो बहुत ज़्यादा बिजी बंदा है, उसको अकेले में कभी मिलता ही नहीं है। और उसके बाद ही उसके साथ ये वन नाइट स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद तो उसको ना भी रूम में जाने का भी मन नहीं होता था, क्योंकि शिवांग उन्हें भी सिचन के साथ हमेशा दिखते ही रहता था, तो उन्हें भी टूरिस्ट बना रहा था। और अभी शाओ शिनचैन उन्हें सोचने लगता है कि अभी मैं क्या करूँ, मेरा सपना तो पूरा होने ही वाला नहीं है, बल्कि मैं ना सो जाता है। और नेक्स्ट डे उठने के बाद ही मैंने भी दोनों के बीच में डील हो जाता है कि अच्छा अभी तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बोलोगे, मैं भी कुछ भी नहीं बोलूँगा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और हम लोग बाहर नाटक करेंगे कि हम दोनों शादीशुदा है, बस फैमिली के पास है। तुम ऑफिस में किसी को भी मत बताना, हाँ मुझे भी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल वो लोग ने भी बात कर रहा था। फिर वो लोग ने भी अच्छे से डिसाइड हो जाते कि हम लोग ऑफिस में किसी को भी नहीं बताएंगे बोल के, वो लोग भी अच्छे से वो लोग ने भी बात कर लेते हैं। और ये सब कुछ याद करके उन्हें भी एक लंबी सी सांस छोड़ता है और उन्हें भी बाहर की तरफ दिखता है, तो पूरा कांच था तो बाहर का भी दिखता था। तो उन्हें शाओ शिनचैन को दिखता है, तो शाओ शिनचैन उन्हें काम कर रहा था, उन्हें भी पलट के उन्हें शिनचैन को देख के उन्हें सोचते कि इसके साथ वो अकेले में क्या बात करना चाहता है। मैं हमें उन्हें शिनचैन को देख रहा था, तो शिनचैन बोलते कि क्या हुआ, तो शिनचैन बोलते कि वो कुछ भी नहीं, मैं हमें वहाँ से निकल जाता है। और मैंने भी एक रूम में जाके मैंने भी कॉफ़ी बना रहा था, तो मैंने भी शाओ शिनचैन आता है और वो भी ना कॉफ़ी अपने लिए बनाते हैं। उन्होंने बोलते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं बॉस के साथ बात करना चाहता हूँ, तो तुम ऐसे क्यों बोलते हैं, हमेशा बिल्कुल में बोलता है। तो मैंने भी शिवांग बोलती कि क्या तुम उसको पसंद करते हो, तो मैंने भी शाओ शिनचैन बोलती कि उसको क्या बोलते हो, वो तुम्हारा बॉस है और मेरा भी। तो शिवांग वो ना एक अजीब सा और फोर्सफुल सा स्माइल करता है और बोलते कि अच्छा वो हमारा बॉस है ना,
तो तुम उसके साथ अकेले में क्या बात करना चाहते हो? क्या तुम उसको पसंद करते हो? तो हिंदी शौशिंचन उसको देखते हैं और वो भी ना स्माइल करके फोर्स बल भी मन भी स्माइल करते हैं और बोलते कि हाँ करता हूँ। बिल्कुल भी उसके पाँव के ऊपर मन भी कॉफ़ी पूरा गिरा देता है गिलास को टेढ़ा करके और वहाँ से निकल जाता है। शेंग उन्हें भी जोर से चिल्लाता है और मैंने भी बाहर सब लोग ना उस डोर को देख रहे थे। मैंने भी शौशन से वो बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ अपना काम करो बिल्कुल में वहाँ से निकल जाता है। शेंग वो ने भी अपने पाँव को देखते हैं उसने जूते पहने से थे इसलिए उसका पाँव बच गया था। उन्होंने भी पूरी साफ सफाई कर देता है वहाँ की और उन्होंने भी अ, जाते समय उन्होंने भी शौशन सिंह को उन्होंने भी बहुत गुस्से में उन्होंने भी खुद है उन्होंने भी चल लगता है जाता है सिचन के पास। तो सिचन उन्होंने भी कॉल पे किसके साथ बात कर रहा था और उन्होंने भी उन्होंने भी भाग देखते हुए सबके ऊपर मन भी नज़र लगा रहा था कि कौन काम कर रहे कौन नहीं कर रहे बिल्कुल भी देख रहा था। यानी भी सिचन का कॉल हो जाता है उन्होंने भी शिवंग को बुला के उन्होंने भी पूछते कि अच्छा कल कौन सी मीटिंग्स है बिल्कुल भी पूछता है। तो शिवंग उन्हें भी पता नहीं था और ऐसे वो लोग भी बातें कर रहे थे और यानी भी नेक्स्ट डे इनके ऑफिस में ना एक बड़ी सी मीटिंग थी और यानी भी सब लोग आराम से थे और एक स्क्रीन पे प्रोग्राम्स लगा के वो लोग भी बातें कर रहे थे और मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही सब लोग जा रहे थे। शेंग मैंने भी देखते हैं तो मैंने भी सीखा मैंने चिंता हाथ पकड़ के उसको ने भी एक स्माइल दे रहा था और चिंता मैंने अजीब सा मुँह बना के मैंने सीचन को देखता है और मैंने भी सरना नाम ही लगता है और मैंने भी सीचन मैंने सरना हमें लगता है और मैंने भी शेंग वो थोड़ा बहुत समझ जाता है और मैंने भी मैं बाहर टेरेंस हूँ तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो बिल्कुल भी उन्हें बाहर निकल जाता है और यानी भी चिंचो बोलते हैं कि शेंग ये तुम क्या बात कर रहे हो तुम यहाँ हो बिल्कुल भी उन्हें बोलने लगते हैं पर शेंग उन्हें भी बाहर जाके उन्हें भी बाहर से लॉक करके उन्हें भी टेरेंस था मैंने भी शौकीन से रहते हैं और मैंने बोलते कि मीटिंग ख़त्म हो गई। तो शेंग बोलते कि हाँ तुम जाओ यहाँ से। तो शेंग बोलते कि बॉस का है मुझे उनसे बात करने का है। शेंग है ना बोलते कि वो अपनी पार्टनर के साथ अंदर है बिल्कुल बोलते हैं। तो शौशिनचैन बोलते कि मैं उनसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ तो मुझे अंदर जाने दो ना बिल्कुल भी डोर को मुझे भी पकड़ लेता है। शेंग बोलते कि क्या तुम पागल हो वो दोनों पार्टनर्स है और हस्बैंड एंड वाइफ है तो भी तुम उन दोनों के बीच में क्यों जानना चाहता हूँ। तो यानी भी शौशिनचैन बोलते कि क्या बात कर रहा हूँ मैं उन दोनों के बीच में कहाँ जाऊँ बस मुझे उनसे कुछ बात करनी का प्लीज़ जाने दो ना मुझे में बोल सकते हैं। तो शेंग वो मना कर रहा था और शौशिनचैन मैंने भी शेंग को देखते हैं और मैंने भी स्माइल करके मैंने भी उसके कान को पकड़ के बोलते कि प्लीज़ जाने दो ना मैंने शेंग के कान को मैंने भी धीरे से रब कर रहा था और शेंग बोल रहा उसका हाथ हटा के बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो मैं उसका हाथ हटा देता है। तो शौशिनचैन उन पे फिर से पकड़ते हैं और बोलते कि प्लीज़ 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 मुझे जाने दो ना बिल्कुल में बोलने लगता है और शेंग का तो कुछ और ही से हो रहा था। उन्हें भी बोलते कि तुम भाग लो तुम दूर हो बिल्कुल में बोल रहा था। ऑफिस में सब लोग देखते हुए जा रहा था मैंने भी शौशिनचैन मैंने धीरे से शेंग मैंने भी टी शर्ट मैंने भी पकड़ के मैंने भी खींचते बोलते कि प्लीज़ जाने दो ना बिल्कुल भी बहुत प्यारा सा मुँह बना लेता है। तो शेंग वो बोलते कि जो करना है वो करो बिल्कुल में वरना वहाँ से ना चले जाते क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी उसका फेस और उसके टचेस की वजह से। तो मैंने भी वहाँ से निकल जाता शौशीन से वो सोचते कि मैं बात करूँगी जाने के बाद इस बात करूँगा बिल्कुल में सोच के मैंने भी डोर बंद की मैंने बंद कर देता है और अंदर क्या हुआ हम लोग थोड़ा पीछे चल देंगे ठीक ना। तो यानी भी अंदर मैंने भी चिंचा बोलते कि शेंग तुम क्या बोलो बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो सिचन उसको ने भी पलटा लेता है अपने पास और मैंने बोलते कि अभी वो है ना बाहर तो हम लोग थोड़ी देर बिल्कुल में उसके बटन्स को मैंने भी खोलने लग गया था। मैंने भी
चिंचा बोलते कि वो कैमरा, तो सिचाम बोलते कि क्यों डर, तो मैंने बंद कर दिया पहले ही। तो चिंचा बोलते कि पर भी ये ऑफिस है भैरवन भी उसका हाथ फोन भी हटा देता है। तो है भी सिचाम बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, हमने तो बहुत बार की है ना, अभी क्या हुआ। तो चिंचा है ना बहुत ऑकवर्डली मैंने भी हंसता है। सिचाम बोलते कि अभी प्लीज़, अभी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लीज़ भैरवन में नेक के ऊपर मैंने भी किस कनेक्ट है चिंचा। वो बोलते कि अच्छा ठीक है थोड़ी देर। तो सिचाम दूर के बोलते कि हाँ ठीक है थोड़ी देर। मैंने भी चेस को मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने भी हटा देता है, और चिंचा को मैंने भी पलट के उन दोनों के कपड़े मैंने भी थोड़ा बहुत ही उतारता है, नीचे के पैंट्स भी थोड़ा बहुत, और चिंचा के टी शर्ट उन्होंने भी उतारता नहीं है, बस बटन खोल के उन्होंने भी थोड़ा नीचे करके उसकी बैक पे किस करा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ठीक है, अभी शॉशिनचैन डोर ओपन करके क्लोज करने के प्रति चिंचा वो बोलते कि रुको 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 बोल उन्होंने भी अपना टी शर्ट उन्होंने भी ठीक करने लगता है। सिचाम बोलते कि ये शैंक किसी काम का नहीं, बल्कि मम्मी वरना कपड़े वो लोग ने भी ठीक कर लेते हैं। मैंने भी चिंचा वरना डोर के पास जाके उन्होंने भी नॉक करता है। तो मैंने भी शॉशिनचैन सोचते कि खोलो यहाँ चल जाऊँ, खोलना शायद ठीक होगा, मेरी मम्मी वरना खोलते हैं। चिंचा वरना बाहर आके वरना शॉशिनचैन को एक ऑकवर्ड सी स्माइल देते हैं। तो शॉशिनचैन उन्हें चिंचा को बोलते कि आप एक्टर हो ना, मैं बोलते हैं। तो इन्हें भी चिंचा उन्हें भी स्माइल करके बोलते कि हाँ क्यों पूछ रहे हो। तो शॉशिनचैन उसको भी पकड़ के उन्हें भी बोलने लगते कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपकी मदद चाहिए भाई, उन्हें भी उसको भी रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर उसके बाद वो लोग ने भी रेस्टोरेंट जाते हैं। इन्हें भी चिंचा बोलते कि हाँ क्या पूछना चाहते हो, भाई मम्मी पूछ रहा था और वो ना थोड़ा बहुत ऑकवर्ड भी था। शॉशिनचैन वो अंदर क्या देखो वो सब कुछ भूल के उन्होंने भी बोल रहा था कि मुझे एक्टर बनने का है, तो आप कुछ मेरी हेल्प करो ना, बल्कि बहुत कुछ उन्हें भी बोलने लगता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ठीक है मैं मदद कर सकता हूँ, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई। तो शॉशिनचैन मुन्ना सोचता है, फिर बोलते कि क्यों पूछ रहे हो। तो चिंचा बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो थोड़ा डायरेक्टर्स ना लेते नहीं हैं शादीशुदा वालों को, क्योंकि बाद में जाके उनके फैमिली वाले या हस्बैंड कुछ ना कुछ बोल के वो डिलीट या कुछ ना कुछ लड़ाई तो होती है, इसलिए अगर तुम शादीशुदा हो तो बहुत मुश्किल है बल्कि बोलते हैं। तो शॉशिनचैन बोलते कि मैं नहीं हूँ शादीशुदा, मैं सिंगल हूँ। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ठीक है, मैं देख के बात करूँगा, हम बोलते हैं। तो शॉशिनचैन वो हाँ में भी नंबर भी वो लोग भी शेयर कर लेते हैं। और इन भी शॉशिनचैन वो भी कूदते वन भी ऑफिस में आते हैं। इन भी शाइन बोलते कि तुमने क्या कांड कर दिया, फिर हम उसके पास आते हैं। तो शॉशिनचैन बोलते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें क्यों, मैं अगर कुछ करा तो भी मेरे में वरना मैं भी कूदते वन भी चल लेता है। और इन भी शाइन वो भी जाके मैंने सिचान को बोलते कि क्या ये शॉशिनचैन ने क्या दरवाज़ा खोला। तो सिचान बोलते कि पूछे मत, पूरा मूड ख़राब कर दिया फिल्म बोलते हैं। तो इन भी शाइन बोलते कि उसकी गलती को मैं माफ़ी मांगता हूँ फिल्म में बोलते हैं। तो सिचान होने शाइन को देख के बोलते कि क्या तुमको वो पसंद है, पर तुम्हारी तो शादी होगी ना फिल्म में बोलते हैं। तो शाइन वो ना मुँह बना के बोलते हैं कि उसके साथ ही छुई ना, बल्कि भी अपने मुँह के ऊपर हाथ लगा लेता है। तो सिचान उठ के बोलते कि सच में। तो शाइन वो हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ हम बोल के भी बोलने लगते हैं। तो है भी सिचान बोलते कि हाँ ये ना, बस एक चीज़ बोलो। तो शाइन बोलते कि नहीं हुई मेरे साथ उसके साथ शादी। तो शॉशिनचैन तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तो शाइन वो सुनना हमें लगता है। तो सिचान बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारी मम्मी को पूछूंगा, मेरी मम्मी फ़ोन निकालते हैं। तो
तो हिन भी शोएंग वो ना फ़ोन लेने की कोशिश करता है। सिचेन वो ना भी फ़ोन को दूर करता है। तो शोएंग बोलते कि तुम मुझे फ़ोन दे दो, बिल्कुल उसके पास आ रहा था। और हिन भी सिचेन नहीं बिल्कुल वो ना चेयर के ऊपर बैठ जाता है। तो शोएंग उन्हें भी उसके पास आके उन्हें भी फ़ोन पकड़ता है। तो बीच ना चाओ शिनचैन वो आता है और उन दोनों को बहुत अजीब से वो ना देख रहा था और पोजीशन भी ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाली थी। इन भी शेंग उन भी फ़ोन ले लेता है और उन्हें चाओ शिनचैन को देखता है। चाओ शिनचैन उन्हें उन दोनों को देख के सॉरी बिल्कुल भी उन्हें डोर बंद कर देता है। उन्हें सोचते कि क्या मेरा पति वो दोनों क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी उन्हें फिर से ओपन करके देखते हैं। वो लोग भी अच्छे से ठहर गए थे। तो इन भी वो सोचते कि नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, इनका तो हस्बैंड भी है और ये मेरे हस्बैंड है, नहीं नहीं हो सकता है बिल्कुल भी सोच रहा था। और या ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर शाओ को देखते शाओ वो ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस ठहर के वो ना सोच रहा था। भी सिचन वो ना शाओ को बुलाता है, पर भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं थी। तो शाइन आके उसको ना भी हिलाता है। तो शाओ बोलती कि हाँ हाँ वो तुम दोनों नहीं 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 हो सकती ना, तुम लोग बिल्कुल में बोलते हैं। तो मैंने भी शाइन बोलते कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने क्या देखा वो सच नहीं है, बिल्कुल में बोलता है। तो शाओ बोलते कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ब्रो बिल्कुल भी उसके पूरे बॉडी में बम्स आ जाते हैं। और होने भी फाइल होना टेबल के ऊपर लगा के वहाँ से ना निकल जाता है। और होने भी श्रेंग होना सिचेंग को देखता है। सिचेंग बोलते हैं कि जगह संभाल लो वरना वो कुछ और ही समझेगा, लेकिन बोलते हैं। तो श्रेंग होने भी जाता है और होने शाओ सिचेंग को बुलाता है। शाओ सिचेंग बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम दूर हो, बिल्कुल में उसका हाथ होने भी हटा के उन्हें काम कर रहा था। तो श्रेंग बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करने का है। तो शाओ बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं करने का है, बिल्कुल भी अपना कान मैंने भी एक बंद कर लेता है और एक हाथ से काम कर रहा था। तो शेंग उसके ने भी हाथ पकड़ के उसके ने भी लेके जाने आते हैं और सब लोग देख रहे थे, फिर अपना अपना काम करने आते हैं। शाओ मैंने भी थोड़ा गुस्से में मैंने बोलते कि क्या तुम सबको बता नहीं सकते हो कि हम लोग शादीशुदा है, फिल्म में बोलता है। तो शेंग बोलती कि वो सब कुछ छोड़ो, तुम क्या सोचो, हाँ क्या चल रहा है ये पागल दिमाग में, मरगन भी इसके सर के ऊपर उन्होंने भी एक टपली मारता है। तो शासन वो ना बोलता है कि वो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, अच्छा मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा किसी को भी, बगल में नीचे देखते हुए बोल रहा था। तो शेंग बोलती कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं उस जैसे पागल लड़की से क्या प्यार कर सकता हूँ, है। तो भी शाओ बोलता कि वो कुछ भी नहीं, पर वो तो शादीशुदा है ना। तो मैंने भी शेंग वो ना बोलते कि तुम अपना मुंह बंद करो, मेरी तुम्हारे साथ शादी होगी, बस नहीं है क्या, तुम्हारी पागल बातें भी सुनना पड़ेगा क्या मुझे, क्या पागल चीज़ें सोचते रहते हो, बिल्कुल में अपने हाथों को फोल करके मैंने भी शाओ को देख रहा था। और शाओ वो तुम कुछ और ही समझ रहा था। मैंने भी शेंग मैंने भी शाओ को एक बहुत पैशनेट सा केस में भी कई के दूर होता है। शाओ वो शौक और वो दोनों भी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। और हाँ शेंग वो ना बोलते कि देखो मुझे ओमेगा 6 पसंद है और तुमको पता चल गया ना, अभी मैं ऐसे रैंडमली किसी को किस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें किया क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, समझ में। और ज़्यादा कुछ भी मत सोचना, बिल्कुल भी वैसे नहीं निकल जाता है। और हिन भी शाओ वो तो पूरा लाल पीला हो गया था। यानी भी शाम को ना शाओ का काम जल्दी ख़त्म हो जाता था, तो उन्हें भी घर जाता है और मैंने खाना बना रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश भी हो रहा था और मैंने सोच रही थी कि उसने मुझे किस किया, फिर मैं सोचते हुए मैंने खाना बना रहा था, वो ना जल भी रहा था पर भी उसको ना होश ही नहीं था। और ये दोनों एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी भी बहुत देर के बाद हिंदी भी शाओ दिखते हैं और उन्हें भी खाने को फेंके उन्हें भी दूसरा फिर से बनाता है और वो बना के
थोड़ा नीट वो मैंने भी काम करने तलक मैंने भी शेंग मैंने भी आके मैंने डायरेक्ट फ्रेश होने चाहता है और यहाँ शेंग भी बहुत ज़्यादा awkward हो रहा था क्योंकि शादी के बाद वो लोग ने पहली बार किस किया तो और वो भी बहुत देर तक वो किस हुआ था। मैंने भी फ्रेश अप मैंने भी बहुत टाइम लगाता है फ्रेश अप होने के लिए। फिर मैंने भी कपड़े पहन के मैंने भी आता है बाहर तो मैंने भी शौकीन से वो पूरा खाना लगा के मैंने भी तैयार बर्तन से था मैंने भी स्विंग वो आके मैंने भी बैठ जाता है और दोनों भी ना खाना खा रहे थे पर उन दोनों के बीच में कुछ भी बातें नहीं हो रही थी तो ये ना भी बहुत ज़्यादा awkward लग रहा था। शेंग मैंने भी बोलते कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया मतलब हमें उन्हें खाना था तो शशिचन वो बस मतलब नहीं खाया था उसने उसको देखा भी नहीं तो ये भी शेंग मैंने भी ऐसे मैंने भी कुछ ना कुछ मैंने भी उठाते हुए मैंने भी बोला था कि ये आज बहुत टेस्टी बनाया मैंने भी तारीफ़ करा था और शशिचन वो बस साइलेंस था। तो शेंग मैंने भी गुस्से में बोलते कि तुम्हें कुछ बात करने का है या नहीं फिर हम देखते हैं तो शशिचन उन्हें भी उसको देखते हैं हम बोलते कि वो बोले हमें वो ना कुछ बात कर रहा था पर मैंने भी शेंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था बस मैंने भी उसके लिप्स को मैंने भी देख रहा था फिर उसके बाद उसके लिप्स के ऊपर अटैक कर देता है तो ये लोग ने भी बहुत पैशनेट सा किस करते हुए लगने भी रूम की तरफ जा रहे थे और रूम की तरफ कैसे कैसे जा रहे थे कपड़े भी ऐसे ऐसे नीचे फेंकते हुए वो लोग ने भी रूम के अंदर जाते हैं और बहुत तेज तरह के वो लोग ने भी इंटीमेट होते हैं और डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट जगह जा के वो लोग ने भी इंटीमेट होते फिर यानी भी सुबह ये दोनों उठते हैं और दोनों भी बहुत ज़्यादा करते दोनों भी एक दूसरे का मुँह भी नहीं देख रहे थे वो लोग ने भी ऐसे आसपास देखते वो लोग ने भी चल जाते हैं ऑफिस तलक तो और हिने भी ऑफिस जाने के बाद यहाँ शौशीन को भूख लग रही थी क्योंकि सुबह उसने खाना नहीं बनाया और दोनों ने भी नहीं खाया ऐसे वो लोग भी बाहर आ गए थे और हिने भी शौशीन मैंने सोचा था कि बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ क्योंकि यहाँ बाहर जाए तो सीजन उन्होंने भी एक बार उन्हें भी डांट देता था कि तुम्हें पहले खा के आना चाहिए था या तो एक ब्रेक टाइम मिलता है ना तब जाना चाहिए बिल्कुल भी डांटता था तो मैंने भी शौशीन उन्होंने कुछ काम नहीं करा था बस उन्होंने भी चीज़ों के साथ उन्हें भी खेला था माउस के साथ और उसको भूख लग रही थी तो शेंग उन्हें भी उसको ना सैंडविचेस ला के देखता है तो शौशीन उसको देखता है तो शेंग उसको ना कान में बोलता है कि अभी चुपचाप खा लो तुम्हें भूख लगी है या नहीं तो शौशीन वो बस धीरे से उन्हें भी लेकिन उन्हें भी खाने लग जाता है और वहाँ से शेंग जाने के बाद शौशीन उन्हें भी जिनजा को मैसेज करता है कि क्या हुआ मेरे में मैसेज करता है तो जिनजा वहाँ से मैसेज करता है कि वो मैं बात कर रहा हूँ देखूँगा और अगर कुछ एक्टिंग किसी को चाहिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा ठीक है। यानी भी थोड़े दिन के बाद ना भी सिचेंग के घर में जिनजा मैंने भी सिचेंग को ना बहुत दिन से अवॉइड कर रहा था और सिचेंग को गुस्सा आ रहा था तो मैंने भी रात में उसको भी आके मैंने भी बोलता कि क्या हुआ तुम्हें तुम मुझे ऐसा क्यों इग्नोर कर रहे हो बिल्कुल में उसके भी किस कनेक्ट है तो जिनसे दूर करके बोलते कि वो कुछ भी नहीं अभी चलो हम लोग खाना खाएंगे बिल्कुल में उन्हें एक टेबल के पास प्लेट लगा रहा था तो सिचेंग बोलते कि तुम मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो ना तो जिनसे उसके पास बैठते बोलते कि नहीं वो तुम्हें मालूम है ना वो काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना इसलिए मैं बस टायर्ड हो जा रहा हूँ मैं वो ना खाने आते हैं तो फिर हम बोलते कि मुझे तो ऐसा ना लगता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो बल्कि मैं वो ना खा रहा था फिर यह भी एक रात में ना सोते समय जिनजा वो ना सिचेंग को देखते हैं और बोलते कि हाँ वो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो शौशीन वो है ना वो ना कल ऑफिस नहीं आएगा तो सिचेंग बोलते कि क्यों और तुम क्यों बोल रहे हो
तो यानी भी चिंचा बोलते कि वो उसको ना एक्टर बनने का था, तो इसलिए मैंने थोड़े ऑडिशंस चल रहे थे, तो उसको मैंने बोला कल है ऑडिशंस, तो वो ऑफिस नहीं आ पाएंगा, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें बता दूँ। तो सिचम बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं, शिवांग क्या मान गया एक्टिंग के लिए। तो मैंने भी मैंने भी क्वेश्चन मार्क लुक से उसको ना देखता है। तो सिचम बोलते कि क्या तुम्हें नहीं मालूम शौशिन चंद शिवांग का हस्बैंड है बोल के। तो यानी भी चिंचा बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, शौशिन चंद को तो शादी से नहीं हुआ। तो सिचन उन्हें भी उसको ना भी समझाने के लिए कि नहीं शादी हुआ है, बस हम लोग ने अभी तक शिवांग के हस्बैंड से नहीं मिला, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। शौशिन चंद का शादी हो गया और शिवांग का हस्बैंड है वो। तो चिंचा बोलते कि हाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कल सुबह बात करेंगे, अभी तो मुझे सोने दो बोले नहीं, वरना सो जाता है। उन्हें भी नेक्स्ट डे ना शिवांग उन्हें भी पूरे ऑफिस में उन्हें भी घूमता है। फिर उन्हें भी आके सिचन को पूछते कि क्या शौशिन ने लीव लिया। तो सिचन बोलते कि हाँ वो तुम्हें मालूम है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर वो ना ऑडिशंस कर गया। तो शिवांग बोलते कि क्या बोला। तो सिचन बोलते कि हाँ वो ना चिंचा से बात किया और चिंचा उसने बोला बिल्कुल में बोलते हैं। तो मैंने चिंचा को कॉल करते हैं और मैंने भी उसको नहीं डांटने लगता, वो बोलते कि तुमने उसको क्यों ऑडिशन में जाने दिया, कि तुम पागल हो, मुझे पसंद नहीं तुम्हें मालूम, मैंने बिल्कुल में बोलने लगता है। तो ये भी चिंचा बोलते कि सबकी डिफरेंट पसंद होती है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, और मुझे पहले नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, वरना मैं तुमसे बात करता था। तो ये भी उसके बहू ने भी चिल्ला देता है, और आपको ना बाद में मालूम पड़ेगा कि इन लोगों का रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे चिंचा वो ना बोलते कि अच्छा डांटो मत, मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, वहाँ आ जाओ। तो शिवांग बोलते कि अच्छा ठीक है मुझे शेयर करो बोल के उन्हें भी बोलता है, और वो ना भी वहाँ से जाने वाला था। तो सिचम बोलते कि कहाँ जा रहे इतनी हड़बड़ी में। तो शिवांग बोलते कि मुझे उसके पास नहीं गया, उससे बात करने गया, वो मुझे को बोला भी नहीं कभी, और वो कैसे ऑडिशन में जा सकते हैं, मैं उसके पास जाऊँगा बिल्कुल भी उन्हें जा रहा था। तो भी सिचन सोचता है कि अभी मैं भी जाऊँगा, तो अगर इसने ज़्यादा गुस्सा कर लिया तो मैं रहूँगा। हाँ बोल घर में सोच के उन्हें भी शिवांग के साथ वो भी ना आ जाता है। तो वो यहाँ भी ऑडिशंस हो रहे थे, और यहाँ भी शौशिन वो बस वेट कर रहा था उसके बाहर आने के लिए। तो वहाँ भी शिवांग उन्हें भी आता है उसके सामने, और उन्हें बोलते कि तुम यहाँ क्या करो। तो शौशिन बोलते कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे बचपन में। उसके ऊपर ही उन्हें भी चिल्लाने थोड़ा उन्हें भी जोर से बोले अपने भी बातें कर रहे थे, और हिन भी सिचन सोचते कि जाने तो ये लोग लड़ने तो मैं तो चिंचा के लिए आया हूँ, बस भागना चाहिए मुझे बिगड़ में। उन्हें चिंचा को उन्हें भी ढूंढता है, और उन्हें भी चिंचा के मेकअप आर्टिस्ट को उन्हें भी देखते हैं, और उसको भी पूछने लगते कि चिंचा का है बिल्कुल भी पूछते हैं। तो वो लड़का उन्हें भी बोलता है कि मेरे साथ चलिए बिल्कुल में, उन्हें बोलते हैं। लोग ने भी बातें करते हुए जा रहे थे, और वो आदमी उन्हें भी कुछ ना कुछ बोल रहा था, और सिचन के तो सर के ऊपर से जा रहा था। तो उन्हें बोलते कि क्या बोल रहे तुम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें बोलते कि क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना उनको ना काम पे मत भेजिए, अपना उनका ध्यान रखने। तो सिचन बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, उसको काम करने का, और मैं घर पे रख के क्यों उसका ध्यान रखूँ, मुझे भी काम है। हाँ रखता हूँ ध्यान, पर उसको हमेशा घर पे बैठना ठीक बात नहीं है, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो उसका मेकअप आर्टिस्ट उन्हें भी बोलता है कि अरे यार कैसे पतियों आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है और आप होके उसके साथ काम करा रहे हो। तो सिचन बोलते कि क्या बोल रहे हो। तो वो बोलते कि हाँ आपको नहीं मिला, मैं उन्हें देखा था।
शिक्षा बोलते कि तुम मुझे अच्छे से बोलो, तुम चिंचा कैसी बात कर रहे हो ना? तो वो बोलते कि हाँ। तो शिक्षा बोलते कि अच्छा ठीक है। उन लोग ने भी चल रहे थे और चलते शिक्षा को ये मानने पड़ते कि चिंचा वो 5 मंथ से प्रेग्नेंट है और उन्हें भी याद करता है। एक बार ना ऐसे ही सोते समय सिचन ने ना चिंचा को ना हक करूँ था और मैंने भी बोला था कि तुम्हारा पेट थोड़ा बाहर की तरफ आ गया ना, फिर हमें बोलता है, मीन्स तुम थोड़े मोटे हो गए ना, फिर हमें बोलता है। तो वो चिंचा मैंने भी उसको दूर करके बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसको ना भी दूर करके बस उसको ना इग्नोर कर दिया था। अभी ना सिचन ना चिंचा को देखते हैं तो चिंचा मैंने किसी के साथ ना बात कर रहा था। तो सिचन मैंने भी आता है और चिंचा को देखने आता है। चिंचा मैंने सिचन को देख के ना एकदम शौक हो गया था कि सर ने ये यहाँ शौक हो गया था। पर मैंने भी एक स्माइली मैंने भी उठता है और मैंने बोलता कि तुम आने वाले थे, मुझे बताया कि नहीं? तो सिचन मैंने गुस्से में मैंने पूछते कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो चिंचा मैं ना उस मेकअप आर्टिस्ट को देखते हैं तो वो ना उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो चिंचा मनो बोलते कि क्या तुमने बोला? फिर मैं उसके पास जाता है तो सिचन उस मेकअप आर्टिस्ट को मैंने पीछे कर देता है और मैंने चिंचा को बोलता है कि तुमने बताया क्यों नहीं? तो चिंचा मैंने साइलेंस हो जाता है और मैंने सोचता है कि वो अगर मैं बताता तो पक्का तुम मुझे वहाँ भेजते नहीं थे, इसलिए हम बच्चा होने के बाद तो पक्का नहीं जाने को बोलोगे 1-2-3 साल। तो मैंने सिचन मैंने बोलते कि सच में तुम बहुत बड़े एक्टर हो, मेरे सामने भी तुमने एक्टिंग किया ना? मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पेनफुल सा मैंने भी हंसता है। तो मैंने भी चिंचा फोन बोलता है कि ऐसा नहीं है, बोले उसको ने भी पकड़ता है, दोनों हाथ पकड़ता है उसके। तो सिचन मैं बोलता है कि छोड़ो बोल के उसका हाथ हटा के वो ना वहाँ से ना चल जाता है। तो चिंचा वो ना थोड़े देर तक तो वहीं पर ही भी ठहर गया था कि हाथ हटा दिया, उसको ज़्यादा हर्ट हुआ क्या? लेकिन भी सोच के वो ना वो किस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में उन्हें भी जाने लगता है। तो वो देखते हैं तो शोइंग वरना भी शासन चैन को मुँह बहुत देर धोने के बाद अभी मिला तो उसके पास जाके उसको भी डांटने लगता है। तो वो चिंचा मैंने भी उन दोनों को देख के उनके पास जाता है। तो वो दोनों ना चिंचा को देखते हैं तो चिंचा वो ना रोने लग गया था। तो शाइन बोलते कि क्यों रो रहे हो? फिर मैं पूछते हैं तो चिंचा उसको भी हक कर लेता है और वो ना फुट फुट के रो रहा था। यहाँ भी शाओशिन को थोड़ी बहुत जलसी होती है। मैं सोचते कि ये ऐसे कैसा हो सकता है? फिर उन्हें देखने लगता है। मैंने भी शाइन मैंने पूछता है कि तुम बोलो तुम क्यों रो रहे हो? हाँ परिवार में उसका फेस मैंने पकड़ लिया था। तो चिंचा मैंने बोलते कि वो सिंचाई परिवार में बोलता है। तो शाइन वो ना आसपास देख के बोलते कि वो यहाँ नहीं है ना? तो चिंचा बोलते कि हाँ वो परिवार में रो रहा था। तो यहाँ भी शाओशिन चैन की तो जल रही थी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि शेंग उन्होंने भी चिंचा कम उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। उन्होंने बोल रहा था कि देखो भी तुम ना मत रो, हम लोग ना घर जाएंगे, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा बोले हमें बोलते हैं, क्योंकि ऐसे एक्टर को रोते देखे तो बहुत बड़ा न्यूज़ बना देते हैं, इसलिए वो लोग ने भी हंसने भी चल जाता है। तो मैंने भी घर चले गए थे और शाओशिन चैन उन्हें देख रहा था। चिंचा मैंने सोफे के ऊपर बैठ के वो ना रो रहा था। तो शेंग मैंने पानी लेके देता है। चिंचा मैंने पी रहा था। तो शेंग बोलते हैं कि अभी बताओ क्या हुआ? तो चिंचा मैंने शेंग को देखते और मैंने बोलते कि वो सिचन में से नाराज़ है। तो शेंग पूछते कि क्यों? तो चिंचा बोलते कि वो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैंने बताया नहीं। तो शेंग वो तो पहले तो चिंचा को मैंने भी टाइटली हग कर लेता है और उसको भी कंग्रेचुलेशंस बोलता है। तो मैंने भी चिंचा हाँ पर वो चल गया बोले में उसको भी दूर कर देता है। तो शेंग बोलते कि अच्छा बताओ वो क्यों गुस्सा, क्या तुमने बताया नहीं?
तो चिंचा बोलते कि मैंने वही बोला ना, मैंने बताया नहीं। तो शेंग बोलते कि अच्छा ठीक है, कब बताने के बारे में सोच रहे थे? तो चिंचा बोलते कि वो मैं बस 2-3 दिन में बोलने वाला था। तो है ना भी शेंग बोलते कि अच्छा तुम्हें अभी पता चला, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा कि तुम उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे कि बताने के बारे में, ऐसा कुछ मैं मैनेज कर दूंगा। पर हमें बोलते हैं उन्हें भी उठ के वो ना फ़ोन निकालता है। तो चिंचा बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 5 मंथ से। तो इन भी शुएंग मैंने सीचन को कॉल कर दिया था, उन्हें भी कट करके उन्हें बैठ जाता है। उन्होंने बोलते कि क्या बोल रहे हो? तो चिंचा बोलते कि वो मैं प्रेग्नेंट। तो शेंग बोलते कि कितने मंथ्स है? तो चिंचा बोलते कि 5 मंथ्स। तो शेंग बोलते कि तो जो मैं नहीं बना सकता हूँ। तो चिंचा बोलते कि क्यों नहीं बनाओगे? हाँ, हमें उसके ऊपर चिल्ला देता है। और यहाँ भी सब चिंचन वो ना देख के मैंने भी डर जाता है। मैंने सोचते कि क्या बनाया, ये लोग एक ही एकदम चिपक जा रहे हैं या तो लड़ने लग रहे हैं। मुझे इन दोनों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं उन दोनों को ना घूर रहा था। तो यहाँ पे शेंग वो बोलते कि मैं नहीं मनाऊंगा। क्यों मनाऊँ, तुमने क्यों छुपाया? फिर मैं उसके ऊपर ही चिल्ला देता है। तो चिंचा उन्हें उठ के बोलते कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सिचन अगर नहीं माना तो मैं कहीं पर चल जाऊँगा और सिचन को बोल के जाऊँगा कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, फिर उसको संभाल लेना। फिर नहीं वरना बाहर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे शेंग उन्हें भी उठ के उन्हें भी चिंचा को ना रोक देता है, बोलते कि क्या धमकी दे रहे हो? हाँ। तो चिंचा बोलते कि मैं दे सकता हूँ। तो शेंग बोलते कि अंदर चलो, देखूँगा, कुछ तो करूँगा, क्या कर सकता हूँ मैं? फिर भी मैंने भी उसको भी अंदर लेके आ जाता है। और शशिनचन को मैंने बोलते कि जाके खाना बनाओ। तो शशिनचन उसको ना गुस्से में घूरता है। तो शेंग बोलते कि जाओ ना। तो मैंने भी शशिनचन मैंने भी गुस्से में मैंने भी किचन की तरफ ना चल जाता है। और यहाँ भी शेंग मुन्ना फ़ोन पकड़ के मुन्ना सिचन को कॉल कर रहा था, पर सिचन उठा ही नहीं रहा था। तो मुन्ना बोलता कि मैं सिचन से बात पेश करके आऊँगा बिल्कुल में, वरना वहाँ से नहीं निकल जाता है। तो चिंचा मुन्ना भी सिचन के पास जाता है और मुन्ना बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो यहाँ भी सिचन दिखता है और मुन्ना डर गया था कि तो यहाँ भी चिंचा बोलते कि तुम शादीशुदा हो ना, तो तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ भी शौशिंचन वरना बेलहन में वो ना चीज़ें निकाल के वरना भी पटक रहा था, कुछ भी निकाला था, बस वरना वेजिटेबल्स कुछ ना कुछ निकाल के वरना भी पटक रहा था। तो जिंजो बोलते कि लंच हम बाहर से मंगा लेंगे, चलो। बेलहन में उसका हाथ पकड़ के बोले अपने भी सोफे के पास आ जाते हैं। और यहाँ पे चिंचा मैंने भी उसके साथ ना बात कर रहा था और उसको ना समझा रहा था कि ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम होगा। और तुम्हें ये नहीं मालूम कि शेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये एक्टिंग वैक्टिंग। तो इन भी शौकीन है वो, बस उसको ना बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था जिंजा के साथ। तो जिंजा बोलते हैं कि पहले तो तुम कितना मीठे से बात कर रहे थे, अभी काम हो गया इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो ये भी शौकीन देख कर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो आपका मेरे पति का क्या रिश्ता है? पर हमें पूछते हैं। तो जिंजा मैंने पूछते हैं कि क्या तुम डाउट कर रहे हो? तो शौशिन बोलते कि नहीं। तो जिंजा बोलते कि हाँ कर रहे हो, है ना? तो शौशिन मैंने मना कर रहा था। और जिंजा मैंने भी हंसते बोलते कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो यार भी शौशिन मैंने भी उठ के बोलते कि नहीं, आपका तो हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड से आप थोड़ी शरारना लेकिन धीरे से बोलता है, पर जिंजा को सुनाई दे देता है। उन्हें भी उसको बिठा लेता है अपने पास और वो बोलता है कि ज़्यादा सोचो मत, वो मेरा कज़न भाई है। तो ये ना भी शौशिन वो तो मुँह दिखाने लायक ही नहीं बचा। ये ना भी जिंजा उन्हें बोलता है कि हाँ, और तुम्हें मालूम है उसको तो मेरे से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उससे भी प्रॉब्लम थी, और तुमको एक्टिंग करना मुश्किल है, तो तुम ना उसको ना मना लेना। तो शशिंचन उन्हें बोलते कि
अच्छा उसको क्यों प्रॉब्लम है? तो है ना भी झंझट बोलते हैं कि उसको लगता है कि हम एक्टिंग के लिए गए तो वहाँ हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, बहुत अजीब लोग रहते हैं, कोई भी अच्छा नहीं रहता है, उसको ऐसा लगता है। तो है ना भी शाओशिन मुन्ना बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जिंजा बोलते कि मैंने भी ऐसे ही बोला। तो वो मानना ही नहीं। मैं कितनी मुश्किल से एक मूवी में एक साइड रोल किया, तो उसने ना पूरा घर उठा लिया था सर के ऊपर। तो मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी कि तुम बस मेरे कज़न भाई हो, ओन भाई भी नहीं हो, तो तुम मेरे लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, मेरा पेरेंट भी नहीं हो। लेकिन भी उसके साथ बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी। और उनके घर ना बिल्कुल पास पास ही थे, चिपकौन सा। और यहाँ क्या हो रहा है वहाँ पता चलता है, वहाँ क्या हो रहा है यहाँ पता चलता है। और ये ना भी पिंग और शेंग वो लोग कज़न नहीं ओन भाई है। और चिंचा और यानी ये लोग ओन भाई बहन है, ठीक है। तो ये भी सब लोग ओमेगास थे, बस शेंग एक अल्फा था। तो उन्हें भी सबका प्रोटेक्शन करने के लिए उन भी उसको भी ऐसे ही पाले थे कि तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसे बोल के भी उसको जैसा पाले थे। तो या पिंक का तो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, और यानी उसका शादी हो गया, और वो बस एक हाउस वाइफ की तरह है। और हाँ चिंचा उसको तो एक्टिंग करने का चुल था। तो यानी पेशेंट वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। उन्हें भी कुछ ना कुछ उन्हें भी दोनों के पेरेंट्स के कान में भर देता था। और यहाँ शाइन के पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स दोनों भी मना कर रहे थे। तो यहाँ भी जिनचा ने सिचन के साथ शादी कर लिया, और उसे मालूम था कि ये फिल्म वालों को जानता है, इसलिए वो ने भी उस किसको जानता है और शादी के बाद मुझे कौन एक्टिंग करने देता है, वो सब कुछ कंडीशंस लगा के उन्होंने भी सिचन के साथ शादी किया था। पर भी शेंग चुल थी कि नहीं नहीं ये भी गंदा है, ये तुम्हारे सामने वो बहुत अच्छा रहेगा, पर पीठ पीछे क्या करेगा किसको मालूम। बल्कि में शादी के लिए मना कर रहा था, शादी नहीं हुई थी। अभी सब लोग बोलते कि अभी हमने हाँ बोल दिया, अभी तुम ना चुपे से बैठो। तो शायद वो चुप बैठने वाला नहीं था। तो जिनजामा ना बोल दे कि देखो तुम उसको चुप के देखो कि वो कैसा रहता है दूसरे ओमेगा के साथ, फिर उसके बाद मुझे बोलना, पर मैं तो शादी कर लूँगा। तो शेंग वो मानता नहीं है, पर उसके फैमिली वाले उसको साइड में करके उनका ना शादी कर देते हैं। और यहाँ चिंचा और सिचिन की शादी हो गई थी। और थोड़े दिन के बाद चिंचा को ये मालूम पड़ता है कि शेंग वो सिचिन के साथ भी काम कर रहा है, उसका मैनेजर बन गया। और यानी भी सिचिन को नहीं मालूम कि ये दोनों कज़न भाई हैं, उसको नहीं मालूम था, वो अपॉइंट कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा काम देता था। यानी भी थोड़े मंथ्स होने के बाद चिंचा ने बोल दिया कि ये मेरा भाई है। तो यानी भी शोइंग वो बोलते कि हाँ मैंने भी देख लिया, ये बहुत अच्छा है, ठीक है अभी तुम दोनों खुश हो, मैं जा रहा हूँ, मेरे भी बोलता है। पर है सिचन वो जाने नहीं देता है, क्योंकि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 5 ईयर्स तक उसके पास ही काम करना चाहिए एज ए मैनेजर। तो होने चिंचा को देखते हैं, तो चिंचा मैंने सिचन को मनाने का ट्राई करता है, पर सिचन बोलते हैं कि नहीं नहीं रूल्स के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो वो लोग कभी कुछ भी नहीं कर पाए, और शेंग को भी यहाँ नौकरी करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती बोल के। मैंने भी शाओशिन को बोलते हैं। तो शाओशिन को बोलते कि अच्छा जब प्रेग्नेंट हो ना, आपने क्यों नहीं बताया अपने हस्बैंड को, पहले हमने पूछते हैं। तो चिंचा बोलता है कि वो मुझे लगा कि वो मुझे घर पर बैठने को बोलेगा इसलिए। तो मैंने भी शाओशिन बोलते कि तो आपके शादी हो के 1 ईयर हुआ क्या? तो चिंचा बोलते कि 1 ईयर नहीं नहीं
2 इयर्स हो गए। तो शौशन से बोलते कि अच्छा, तो अभी क्या आपको अच्छा सा मूवी मिला क्या? तो चिंचू बोलते कि हाँ, भी ना भी वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, पर मुझे अभी 3 साल तक तो घर में रहना पड़ेगा ना। अभी प्रेगनेंसी बोल के घर में रहूँगा, फिर उसके बाद बच्चा होने के बाद वो 2 साल होने तक तो मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे एक्टिंग के लिए काम मिलेगा या नहीं वो भी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि 2-3 छोटे मोटे एक्टिंग कर लूँ, कितना हो सके उतना मर्जी कर लूँ। पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा काम ओवरलोड हो गया था, वो मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था। इसलिए मैं बस अभी एक इस मूवी में कर रहा हूँ और थोड़े दिनों में हो भी जाएगा मेरा काम। फिर उसके बाद बोलने का सोचा, पर उससे पहले जो उसको पता चल गया। तो शिनचैन बोलते कि तो अभी क्या करोगे? तो चिंचा बोलता कि मुझे नहीं मालूम, मैं भी बोलता है। और यहाँ दूसरी तरफ शिन उन्हें भी ऑफिस जाता है और शिनचैन को देखते हैं। तो शिनचैन उन्हें कुछ काम कर रहा था, तो शिन हम भी उसके पास जाके उन्हें बोलते कि देखो चिंचा की बात सुनो ना, मैं हम भी देखते हैं कि क्या काम कर रहा है बल्कि। तो वो बस टाइम पास कर रहा था, उन्हें भी कुछ ना कुछ टाइप करे जा रहा था। तो यानी भी शेंग उसने भी हिलाता है, बोलते कि क्या करो? सिच बोलते कि कुछ भी नहीं। उन्हें पूरा उन्हें भी डील करने लगता है। और यानी भी शेंग उन्हें भी समझाने की कोशिश करते कि देखो अभी तुम जिंजा को माफ़ कर दो ना, वो छोटा बच्चा है। बिल्कुल भी उन्हें भी बोल रहा था, पर यहाँ से चंद मानने के लिए तैयार नहीं। उसको थोड़ा बहुत मना के उन्हें भी उसको ना घर लेके आता है। और उन्हें भी चिंचम मैंने उसके पास बैठ के उसको ना मनाने की कोशिश कर रहा था, पर सिचन उन्हें गुस्से में था। तो उन्हें भी शिंग उन्हें शिनचैन को बोलते कि चलो इन दोनों को अकेले छोड़ देंगे, बिल्कुल ना। उसका हाथ पकड़ के उन दोनों भी कमरे में चल जाते हैं। शिनचैन सोचता कि ये कमरे में क्यों लेकर आया, बल्कि उन्होंने कुछ अजीब ही सोचा था। और हिन भी शिंग उन्होंने भी उसको ना शायरी को बोलते हैं। तो शिनचैन उन्होंने बोलते कि बाहर वो दोनों है और अभी करना ठीक होगा। तो शिंग उन्हें देख के सोचते कि ये क्या सोच रहे हैं, छोड़ो बोलकर में उन्हें दीवार के कान लगा के उन्हें सुनने की कोशिश करता है, पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो उन्हें डोर ओपन करने लगता है। तो शिनचैन उन्हें उसका हाथ पकड़ के उन्हें बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, बस थोड़ी देर थी ना। तो शिंग सोचते कि क्या अभी अच्छा, बिल्कुल भी वो लगने भी डोर लॉक के वो लगने भी हो जाते थोड़ी देर के लिए। और यह भी भाम सिचन वो ना गुस्से में बैठे से तो चिंचा बना रहा था। तो मैंने भी सिचन बोलते कि तुमने तो शादी बस एक्टिंग करने के लिए किया ना, ठीक है मुझे मालूम है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि नहीं मैं करता हूँ। तो सिचन वो ना गुस्से वाला मुँह बना के वो ना बटन से था। सिचन को चिंचा मना मना के वो भी थक जाते हैं। फिर मैंने भी उसको भी किस करने लगते हैं चेक्स के ऊपर, फेस के पूरे फेस के ऊपर मैंने भी किस करने लगते हैं। सिचन का गुस्सा थोड़ा बहुत कम हो रहा था। तो उसको ने भी पकड़ के मैंने भी उसके लिप्स के ऊपर मैंने भी किस कर देता है। और मैंने भी और थोड़ा उन्हें भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर चिंचा बोलते कि हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, घर चले। तो सीधा बोलते कि अच्छा ठीक है, अभी वो लोग ने भी उनको ने भी बुलाने जाता है। पर वहाँ की आवाज़ से फायदा लगा रही थी, तो दोनों भी बहुत ज़्यादा लाल पीला होके वहाँ से ना चल जाते हैं। और शेंग अच्छा शिनचैन वो लोग थोड़ी देर बोल के वो लोग ने भी बहुत देर हो गया था, वो लोग ने भी बाहर आते हैं। और ना उन दोनों को ढूंढ रहे थे कि चल गए क्या, वो लोग ने भी ढूंढते हैं। फिर शेंग उन्हें भी कॉल करके पूछता है। तो
एंड भी सिचन वो ना भी अपने नीचे झिंझा को देखते हैं, वो लगने भी इंटीमेट हो रहे थे। सिचन बोलते कि हाँ मैं आ गया हूँ घर, अभी तुम कॉल रखो मेरे में। उन्हें भी फ़ोन ना काट देता है। फिर शेंग उन्हें भी कॉल करता है। सिचन पूछते कि अभी क्या हुआ। तो शेंग बोलते कि अभी तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना। तो सिचन बोलते कि हाँ, उन्हें भी काट देते हैं। फिर से कॉल करते हैं और उन्हें पूछते कि क्या जिनसे तुम्हारे साथ है। तो सिचन उन्हें गुस्से में बोलते कि हाँ, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया ना, तो मैं उसके लेके ही जाऊँगा ना। तो शेंग बोलते कि बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्यों गुस्सा हो रहे हो। बस मुझे जिंजा का फिक्र हो रहा था, बलगन में बोलता है। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है भाई, बलगन में फ़ोन ना साइलेंस में लगा के उन्हें बाजू में फेंक देता है। तो जिंजा उन्हें बोलते कि इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, और देखिए बलगन अपने पेट को पकड़ते हैं। तो सिचन बोलते कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ और मैं देख किस करूँगा, ठीक है। बलगन में उसका फिर से किस करने लगता है। और यहाँ यह ना भी शाओशिन को है ना बोलते कि वो लोग चल रहे हैं और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो शाओशिन है ना बोले थे कि ठीक है, अभी खाना क्या बनाऊँ। तो शेंग बोलते कि मुझे अब बहुत कुछ भी डिशेस बनने लगते कि मुझे ये खाने का वो खाने का, अभी घर में बोल रहा था। और शाओशिन सोच रहा था कि इतना कुछ मैं नहीं बना सकता, मैं थक गया हूँ, मैं सोचता है। तो शेंग बोलते कि बना दोगी ना। तो शाओशिन वो ना थोड़ा अजीब सा मुँह बनाता है और वो ना हमें सन्ना मिलाता है। तो शेंग बोलते कि अच्छा ज़्यादा डरो मत, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने भी शाओशिन बोलते कि तुम क्या मंगा रहे, वो इस मंगा दो, मैं खा लूँगा। तो शेंग ना ठीक है बोलते हैं। भी ये लोग ना खाते समय शाओशिन है ना पूछते कि अच्छा सुनो, वो मुझे ना तुम्हें कुछ पूछने का है। तो शेंग बोलते कि हाँ पूछो। तो शाओशिन बोलते कि वो मुझे ना एक्टिंग करने का है, तो तुम करने दोगे ना। तो शेंग बोलते कि नहीं, और मुझे ना इस बारे में कुछ बात भी नहीं करने का है। मैं घर में चुपचाप खा रहा था। शाओशिन उसको देख रहा था, उसको मैं बुला भी रहा था, पर शेंग मुझे सुनता ही नहीं है। तो यह ना भी शाओशिन उसको ना भी मनाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मान जाओ, तुम्हें कर सकता हूँ एक्टिंग में। पर शेंग उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और शाओशिन को उसको पूछने का नहीं है, पर हाँ वो लड़ाई कर सकता है, उसने किया है पहले भी, अभी भी कर सकता है। लेकिन मैं बना रिक्वेस्ट कर रहा था, पर शेंग वो सुन ही नहीं रहा था। तो वो ना भी जिंजा को कॉल करता है और वो ना बोलते हैं कि देखो मैं बहुत दिनों से उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर शेंग है कि मान ही नहीं रहा है। तो जिंजा बोलते हैं कि तो ठीक है, तुम हमारे घर आ जाओ। शाओशिन बोलते कि क्या। तो जिनसा बोलते कि हाँ तुम सब कुछ अपने कपड़े पैक करके यहाँ आ जाओ, मैं ना एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। तो शाओशिन बोलते कि सच में। तो जिनसा बोलते कि हाँ, पर उसे मत बताना। तो शाओशिन ना थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलते कि अच्छा ठीक है। वो ना सिचन के कैबिन में जाता है और वो ना बोलते हैं कि मुझे आज हाफ डे से जाने का है, बिल्कुल भी बोलता है। तो शेंग वो ना पूछते कि क्यों जाने का है। तो सिचन बोलते कि जाने दो ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी वो ना लीव दे देता है उसको। तो मैंने भी शेंग वो ना पूछने लगती कि तुमने उसको क्यों छुट्टी दे दिया। तो सिचन बोलते कि शायद गुड न्यूज़ होगा। तो शेंग बोलते कि क्या। तो सिचन बोलते कि हो सकता है, शायद वो हॉस्पिटल जाने के लिए लीव ले रहा होगा ना। तो शेंग बोलती कि सच में। तो सिचन बोलते कि मुझे नहीं मालूम, लगता है। ना पे रात में ना शेंग वो ना सिचन को पूछते कि अच्छा कुछ गिफ्ट विफ्ट क्या दे सकता हूँ उसे, में बोलता है। तो सिचन बोलते कि मुझे क्या मालूम। तो यह भी शेंग और सिचन वो लोग भी सोचने लगते कि कुछ तो दे सकते हैं ना गिफ्ट की तरह, बिल्कुल भी सोच रहे थे। क्योंकि शेंग ने कभी भी शाओशिन को उसने गिफ्ट नहीं दिया, और
अभी उतना बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला है तो कोई सा तो भी एक गिफ्ट तो देना चाहिए। बिल्कुल लोग भी बैठ के सोच रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो सिचम बोलते कि तुम मेरे घर चलो, तुम ना चंचा से पूछ के उसको गिफ्ट दे देना। तो शेंग बोलते कि हाँ मैं दे दूँगा उसको पूछ के। फिर वो लोग भी जाते हैं एक साथ। वो लोग क्या देखते हैं, शाओ शिनचैन और चंचा वो लोग ना बैठ के टीवी देख रहे थे मस्ती से बैठ के। तो भी शेंग बोलते कि ये यहाँ ठीक है, घबरा डर रहा हूँगा मुझे बताने के लिए, मुझे मालूम पड़ गया। बुलबुल में भी उनके पास आते हैं। तो चिंचा उन्हें शेंग को देख के बोलते कि तुम क्यों आए यहाँ। तो शेंग बोलते कि मैं नहीं आ सकता हूँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं। बुलबुल उन्हें शाओ शिनचैन को देखते हैं। तो शाओ शिनचैन मैंने चिंचा को देख रहा था कि अभी क्या करे बोल के। तो चिंचा बोलती कि मैं संभालूंगा। अच्छा अभी मैं ना मुझे ना तुमसे कुछ बात करने का है। तो शेंग बोलते कि हाँ मुझे मालूम है, और मैं उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए मैंने तुमसे पूछना है कि क्या दे सकता हूँ। तो यानी भी चिंचा और शाओ शिनचैन वो लोग भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। और वो लोग भी शेंग को देख के बोलते कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेंग बोलते कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, मैं फुल सपोर्ट करूँगा उसको। बलहन भी बोलते हैं। तो शाओ शिनचैन मन भी उठ जाता है, बोलते कि सच में, चलो चलो। बलहन भी उसका हाथ पकड़ के मन भी लेके भी चल जाता है घर को। है भी शेंग उन्हें शाओ शिनचैन को बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। और शाओ शिनचैन सोच रहा था कि ये मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है, मैं गलत समझ रहा था इसको, ये तो बहुत अच्छा है। बलहन भी सोच रहा था। और शाओ शिनचैन ने जॉब भी छोड़ दी थी। शेंग वो जाने के बाद शाओ शिनचैन का ना भी टाइमिंग स्टार्ट होता था 12 से लेके 5 o'clock तक। उसका ना भी एक्टिंग के लिए जाना रहता था। और वो एक्टिंग करके वो घर आ जाता था। उसके बाद ही शेंग आता था। और शेंग को ऐसा लगता था कि वो पूरे दिन घर में ही रहता है बल्कि। और यह ना भी एक बड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। शाओ शिनचैन वो ना एक्टिंग के लिए पूछ रहा था कि एक्टिंग के लिए तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बल्कि वो लोग भी पूछ रहे थे। और शेंग वो सोच रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसने बोल दिया था। इन भी डेज ना ऐसे जा रहे थे। तो एक दिन ऐसे शाओ शिनचैन मैंने भी चंचा से बात कर रहा था। और वो चंचा उन्हें बोल रहा था कि बोलता है कि बेबी ने आज केक किया। वही घर में मैंने अपनी खुशी मैंने भी बोल रहा था। और शेंग मैंने भी शाओ शिनचैन को देखता है और उसके पास आके उन्हें चिंचा को बोलते हैं कि अभी ज़्यादा देर बात मत करो, चलो सो जाओ, रात हो गई। फिर उन्हें कॉल ना काट देता है। तो वो लोग अपने भी सोफे के पास थे। तो इन भी शिवेंग उन्हें शाओ शिनचैन को हक करके उन्हें उसके पेट को पकड़ के उन्हें बोलते कि ये आगे जाके तुम्हें भी बहुत ज़्यादा सताएंगे, अपने हमें बोलते हैं। तो शाओ शिनचैन उन्हें शेंग को देखते हैं, बोलते कि क्या बोल रहे हो। तो शेंग बोलते कि हाँ थोड़े मंथ्स के बाद बेबी तो मुँह होएगा, पर अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है ना, तो अभी मुँह नहीं होगा, पर थोड़े महीने के बाद वो मुँह होएगा। अपने घर में उन्हें खुश हो रहा था। शाओ शिनचैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें भी उठ जाता है और उन्हें बोलते कि चलो सही है, मेरे घर में सोने के लिए चल जाता है। और अगले दिन शेंग वो ऑफिस के लिए चल जाते हैं ना, तब उन्हें भी जाता है चिंचा के घर को। और सीचन वो तो ऑफिस पूरा शेंग के ऊपर छोड़ के उन्हें भी चिंचा का ध्यान रख रहा था। तो उन्हें भी शिनचैन आता है और चिंचा को बोलते कि शेंग समझ रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ पर नहीं हूँ, क्या हो रहा है। फिर उनमें वो ना बात कर रहे थे। तो यन भी सीचन आता है और उन्हें भी शाओ शिनचैन को मैंने कंग्रेचुलेशन करते हैं। तो शाओ शिनचैन वो बोलते कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो सीचन बोलते कि तो तुमने लीव क्यों लिया था, तुम प्रेग्नेंट ही था ना, इसलिए तुमने नौकरी भी छोड़ दी ना, वही हमें बोलते हैं। तो जिनसे बोलते कि क्या बकवास करो, एक मिनट, और तुम क्या समझा सकते हो कि शेंग और तुम दोनों मिलके क्या सोच रहे, क्या किसी पकड़ी तुमने के दिमाग में। तो सिचम बोलते कि
क्या बोल रहे हो तुम, ये प्रेग्नेंट है ना? तो चिंचा बोलती कि नहीं। तो सीचम बोलते कि नहीं, तो उसने क्यों जॉब छोड़ दी? तो चिंचा बोलते कि क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है। तो सीचम बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, उसको तो पसंद नहीं है शेन को। और उसने तो मुझे ना बोल भी दिया था कि वो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कराएंगे शेन से। मैं तो कल ही पूछ रहा था कि ऐसे मजाक में कि मेरे हस्बैंड को तो तुमने रोक दिया, पर भी उसने एक्टिंग फील्ड में आ गया और आगे बढ़ रहा है, क्या तुम भी बच्चा होने के बाद उसको एक्टिंग करने दोगे या नहीं? तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया। तो यहाँ पे शौशिन बोलते कि ये क्या हो रहा है? तो चिंचा मैंने भी सोचने लगता और मैंने बोल दे कि बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ भी शौशिन मैंने बोल दे कि अभी हम लोग क्या करें। वो लोग ने भी सोच रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सीचम बोलते कि मैं बात करूँगा शेंग से और बोल देंगे कि वो सब कुछ गलत है। तो चिंचा बोलते कि एकदम चुप, तुम्हारे वजह से छुआ, तुमने क्यों बोला ऐसा हो सकता है बोल के। बोले मैंने भी सोच रहे थे पर कुछ भी समझ में आ रहा था। अभी शेंग को समझाने के तो भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला है, वो तो मालूम ही था। यहाँ भी बहुत देर सोचने के बाद चिंचा मोना बोलते कि अभी देखो तुम ना किसी अच्छा सा टाइम देख के उसको समझाने की कोशिश करो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो शेंग बोलते कि क्या, नहीं नहीं बोल सकती। मतलब मम्मी याद करता है कल वो कितना खुश होकर बात कर रहा था। तो यानी बीजन से बोलते कि ठीक है, तुम उससे ऐसा तो बात करो कि तुम्हें एक्टिंग करने दो, ऐसे बात कर। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उसको बोल दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो भी शौशिन ना वो भी मना कर देते हैं। तो सीजन बोलते कि तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओ ना। तो दोनों भी उसको देख रहे थे। यहाँ भी शौशिन बोलते कि वो भी नहीं हो सकते क्योंकि वो मुझसे नहीं हुआ इंटीमेट। जिस दिन से मैं यहाँ से गया हूँ ना, बस वो मुझे किस करते हो, कुछ भी नहीं होता है हमारे बीच में। यार अभी जिंजा बोलते कि उसको ट्राई करो या सेड्यूस करो। तो मैंने भी शौशिन ठीक है बोलते हैं और रात को मैंने उसको ना सेड्यूस करने लगता है। तो मैंने भी मैंने भी उसको दूर करके बोलते कि नहीं ये बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन भी उसको ना अलग ही कर दे रहा था और शौशिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ना एक्टिंग में भी फोकस नहीं कर रहा था, तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर ना चिल्ला देता है। वो ना बोलते हैं कि अगर ये चलता रहे तो मैं ना तुम्हें निकाल दूँगा। उन्होंने भी उसको उन्होंने भी डांट भी दिया था। उन्होंने भी 3-4 से उन्होंने भी कॉल्स पे उन्हें भी जाके वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे, पर उनको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विश्व को बताए तो कैसे बताए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भी शौशिन ने बहुत बार ट्राई कर लिया उसको सेड्यूस करने की, बहुत दिन हो गए थे और शेंग वो तैयार ही नहीं था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। वहाँ भी काम पे जा रहा था पर वहाँ भी कुछ ठीक से कर ही नहीं पा रहा था। वो बस दिन रात बस शेंग के बारे में सोच रहा था कि उसको कैसे बताए, वो क्या सोचेंगे। लेकिन भी वही सोच में उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और आज वो डायरेक्टर भी इतना ज़्यादा चिल्ला दिया, उसको रोना आया था, पर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। हाँ, कौन टपकता है के शेन आता है वो सिचेंग के काम में संभालना ना, तो सिचेंग के बदले वो आया था देखने के लिए कि काम सही चल रहा है या नहीं। तो मैंने शाओ चिंग को अपने सामने से जाते हुए देखता है और मैंने सोचता है कि नहीं मैं कुछ वहम होगा। बिल्कुल मैंने भी जाके उन्होंने भी पूछते कि कैसे चल रहा है काम। वो बुलगुण भी बातें कर रहा था। फिर उसकी नज़र उन्हें भी आसपास देखते हुए फिर से उन्हें भी दिखता है शौशिन सिंह को। और मैंने सोचता कि क्या सच में शौशिन सिंह यहाँ क्या कर रहा है। बिल्कुल भी उसके पास जाता है। तो मैंने भी वो ने भी एक अल्फा से बात कर रहा था और वो लोग ने भी ड्रामा रिहर्सल कर रहे थे। वो अल्फा उसको प्रपोज कर रहा था और ये ना एक्सेप्ट कर रहा था। वो लोग ने भी प्रैक्टिस कर रहे थे, पर शेंग वो सुनता है और मैंने कुछ और ही समझता है और मैंने भी शौशिन सिंह को बुलाता है और मैंने बोलते कि ये क्या रहा है।
तो शशिचंद उन्हें भी रोज़ को फेंक के उन्हें बोलते कि वो हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। तो वो पूछते कि रिहर्सल, पर मैंने तो मना किया ना। तो शशिचंद बोलते कि हाँ वो मैं ना बोले में बोलता है। तो शेंग बोलते कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ऐसे क्यों बाहर आके काम कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो तुम चलो बोले में बोलता है। तो बाजू वाला लड़का वो ना बोलते कि प्रेग्नेंट बोले में, वो ना शशिचंद को देखते हैं। तो शशिचंद बोलते कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो शेंग बोलते कि तो तुमने मुझसे झूठ बोला। तो यानी भी शेंग बोलते कि नहीं मैंने नहीं बोला। तो वो बोलते कि तो तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो ना दोनों के बीच में वो ना फंस गया था, क्या बोले उसको समझ में नहीं आ रहा था। यानी भी शशिचंद वो ना बेहोश हो जाता है। शेंग उसको ना पकड़ लेता है और वो ना भी लेके जाता है हॉस्पिटल। और उसको ना भी पता करवाने का था कि शशिचंद वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, उसने झूठ बोला या नहीं, उसको ना कंफर्म करने का था। तो वो ना भी लेके जाता है। और यहाँ भी कार में शशिचंद को ना होश भी आ गया था। उन्होंने भी शेंग को पूछते कि कहाँ जा रहे, तो शेंग बोलते कि हॉस्पिटल। तो शशिचंद बोलते कि क्यों मैं ठीक हूँ। तो शेंग बोलती कि हाँ हो, पर मुझे तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं वो कंफर्म करने का है। तो शशिचंद बोलते कि वो मुझे ये बोलने का है कि, तो शेंग बोलते कि कुछ भी मत बोलो। तो शेंग वो ना समझ नहीं रहा था, शशिचंद वो ना बोलने की ट्राई कर रहा था। शेंग होने भी उसको भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ डॉक्टर चेक करके उन्हें भी बाहर आता है। बाहर आके मैंने शेंग से बात करा था और अंदर शशिचंद उन्हें चिंचू को कॉल करके मैंने भी रोते, मैंने भी बोलते कि उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ हॉस्पिटल को लेके आया और उसको पता चल जाएगा, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे बिल्कुल में बोल रहा था। यहीं भी चिंचू बोलते कि अच्छा हम लोग आ रहे, तुम टेंशन मत लो। तो यहीं भी शशिचंद बोलते कि कितने हो सके उतने चले आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो मुझे फिर चिल्लाते कमरे में बोल रहा था। यहाँ भी चिंचा बोलते कि वो नहीं चिल्लाएंगा, अगर चिल्लाया तो मैं उसके ऊपर चिल्ला दूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंचन उसको शांत करा था कि शांत क्यों गुस्सा हो रहा है, ठंडा हो। बोले उसको भी कूल होने को बोल रहा था। वो लोग ने भी आने के लिए निकल जाते हैं और शशिचंद वो ना बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो ना आता है और उसको ना बस हक कर लेता है। तो शशिचंद को कुछ समझ में नहीं आता है। वो ना उसको अलग करके बोलते हैं कि वो सॉरी वह भी बोलता है। तो शेंग बोलती कि अच्छा जाने दो, पर अभी ना तुम्हें ना काम करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे। तो शशिचंद ना सर ना हमें ला देता है। तो शेंग बोलते कि अभी बच्चा होने के बाद वो 5 साल होने तक तो तुम कुछ काम नहीं करोगे। तो ये भी शशिचंद मैंने भी शेंग को बहुत कंफ्यूज लुक से मैंने भी देखते हैं। तो शेंग बोलते कि हाँ 5 साल होने तक तुम काम नहीं करोगे, ठीक है। और उसको 5 साल होने तक हम लोग और 2 बच्चे प्लान कर लेंगे, पूरे 3 बच्चे हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम कर लेना एक्टिंग तुम्हारी मर्ज़ी से। तो ये ना भी शशिचंद वो बोलते कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो शेंग वो बोलते कि हाँ इसलिए मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं ये से बुरा कोई भी नहीं होता था। तो शशिचंद वो तो उसको हल कर लेते हैं। यहाँ भी चिंचा और सिंचन आते हैं और हम लोग ने भी देखते हैं। तो शेंग और शशिचंद वो लोग ने भी एक दूसरे को हक कर सकते हैं। और यहाँ भी शशिचंद वो ना अलग हो गया, वो ना भी अपने आंसू पोछ रहा था, वो ना भी खुशी कि मैंने वो ना रोने भी लग गया था। यहाँ भी चिंचा मैंने भी गुस्से में था, मैंने शेंग का लग के मैंने बोलते कि तुम इससे क्यों लड़ा रहे हो, क्या हुआ, करना है तो उसकी मर्जी का करनी दो ना। मैं इसके ऊपर चिल्लाने लग गया था। और शशिचंद मैंने भी चिंचा को शांत करने के गुस्सा मत छोड़ दो, मैंने उसको ना शांत करने की कोशिश भी करता है। चिंता मैंने भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो यहाँ से जाना कि उन्होंने भी चिंता को भी शांत करता है, उसको ना साइड में लेके जाके बोलते कि गुस्सा मत करो, देखो हमने गलती की है तो अभी हम लोग उससे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। तो चिंचा बोलती तो ये लोग आते हैं। तो शेंग वो ना बोल देते कि हाँ मुझे मालूम पड़ गया कि तुम लोग ने मेरे से झूठ बोला और
अभी ये तो सचमुच प्रेग्नेंट है। चिंचा का गुस्सा पूरा उड़न छू हो गया था। उन्हें भी सिंचन के पास कि उन्हें भी उसके साथ में बात कर रहा था और यह भी सिंचन उन्हें शेंग को बोलते कि वो दोनों ने झूठ नहीं बोला, वो मेरे वजह से गलत फहमी हुआ। तो शेंग बोलते कि क्या मतलब? तो सिंचन उन्हें बता देते कि वो लोग तुमसे यही बात करने वाले थे, पर मैंने तुम्हें ये बोला कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो ये सब कुछ गलत फहमी मेरी वजह से हुआ। तो शेंग मैंने बोलते कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो यानी भी सिंचन बोलते कि क्या तुम नाराज़ हो? तो मैं क्या अभी तुम बनाऊँ कि तुम मेरे हस्बैंड या गर्लफ्रेंड हो? मतलब हमें पूछते हैं। तो शेंग बोलते कि ठीक है, वो सब कुछ तो नहीं हूँ, पर तुम्हें मुझे तुम्हारे कंपनी से छुट्टी दी दो, मुझे नौकरी से निकाल दो, मुझे बस अपना बिजनेस चलाने का है, तो मुझे क्या तुम आज़ाद कर दोगे? तो सिंचन बोलते कि हाँ ठीक है। तो शेंग वो खुश हो गया था कि अच्छा हुआ उसका मैनेजर और बनना नहीं पड़ेगा, बल्कि भी खुश हो गया था। यहाँ पे इन लोग के लाइफ में ना सब कुछ ठीक चल रहा था और चिंचा और सिंचन को ना 2 बेबीज थे, ट्विंस, दोनों भी बॉयज़ थे। और शुएंग को और सिंचन को उनको ना भी एक बेबी गर्ल होती है। और शेंग उन्हें भी बोलने थे कि अभी और तो करेंगे, बिल्कुल भी बोल रहा था। और मैंने भी सिंचन सोच रहा था कि क्या इतना पेन मुझे फिर से सहना पड़ेगा, लेकिन मैं मना कर रहा था। और इसी के साथ ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आपको स्टोरी कैसा भी लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।